बहुत इम्पोर्टेंट। फिर अब आ गया है वो वाला, ये अभी आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है, बॉडी स्टांस। ये खड़े हुए, प्रेजेंटेशन शुरू हुई ये, और कुछ तो लगता है इसके ऊपर ऐसे भी मैंने देखा, और साइड से मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट नजर आ रहा होता है कि ये यूं खड़े हो गए और बस यहाँ से शुरू, और फिर ये पैर की हरकत भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैर हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, और यहाँ पे चल रहा है हैं? नहीं नहीं, ये आज के बाद इंशाल्लाह कॉन्शियस उस लेवल पे आ गए हैं लोग अब ना। सॉरी, ये आगे आगे चला जाता है। ये डिफरेंट स्टांस, कि आपका डिफरेंट बॉडी, और स्टांस में सब चीजें शामिल होती हैं, आपकी हैंड पोजीशन, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपने कैसे अपने पैर रखे हुए हैं, जिस्म को कैसे रखा हुआ है। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि आपने ऐसे ही रहना है। फिर बात करते हुए इसको, उसकी यानी क्या कंटेंट आप कहने जा रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी बॉडी स्टांस को थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ी सी मूवमेंट लेनी है। किसी पे आप बहुत चाहते हैं कि कोई चीज़ बात निकल के आए, तो यानी मुख्तलिफ उसके बॉडी पोस्चर्स होते हैं, बट आइडली इट शुड बी मैचिंग योर कंटेंट। ऐसा नहीं होता कि डिस्कनेक्ट नजर आए कि बात हो रही है और बॉडी मूवमेंट, वो इंशाल्लाह वक्त के साथ विद प्रैक्टिसिंग यू विल लर्न कि किस तरह मुझे क्या करना है, किस तरह बॉडी स्टांस को। इसमें देखो, इस स्टांस में क्या है बात है, ये क्या स्टांस है, ये अथॉरिटी को शो कर रहा है। इस वक्त ये जहाँ पे बात कर रहा है, ये वहाँ का बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बदमाश है, यानी उसके ये स्टांस जो है ना, ये दोनों पे, हालांकि शॉर्ट स्टेचर में ये स्टांस अच्छा नहीं होता है, ये आपकी हाइट को थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि वाइड अपार्ट हो गई ना लेग्स। लेकिन क्योंकि ये जिन लोगों से एड्रेस कर रहा है, वहां पे इसको अपनी अथॉरिटी शो करनी, तो ये स्टांस अथॉरिटी का स्टांस, पता है ना कौन है? हम्म, अच्छा, अब हम आते हैं, ये आपका यार हैंड मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स। अच्छा, हैंड जेस्चर्स एंड मूवमेंट आर पावरफुल टूल, कैन एनहेंस योर मैसेज, एम्फसाइज की पॉइंट्स एंड एंगेज योर ऑडियंस। और ये जो है ना, क्योंकि इस बॉडी लैंग्वेज में ये वो चीज़ है जो आपके हाथ से जिस्म से एक्सटेंडेड चीज़ है हाथ, तो इससे सबसे ज़्यादा अटेंशन गेन कर पाते हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि बहुत से लोग इन हाथों को यूज ही नहीं करते, यहाँ पढ़ते हैं या इनको मिस यूज करते हैं। वो ज्यादा खतरनाक है जो हाथों को मिस यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्टर, फुल टाइम डिस्ट्रैक्शन। कि आप वही, इस पे तो आप लोगों को बहुत काम करना है। ये मैंने 50% लोगों में ये देखा है कि वो अपने हाथों को अटेंशन गेनर के बजाय डिस्ट्रैक्टर के तौर पे यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यार। एक तो उसमें क्या है, उसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये हैंड मूवमेंट वो भी नहीं हो, वो पहली क्लास का बच्चा होता है ना, जिसको वो बता दिया है कि बात कुछ और कर रहा है, उसने वो यूं यूं बस हाथ हिला यूं यूं करने हैं, तो वो भी ना लगे। ये क्या हो, नेचुरल एंड पर्पसफुल, कि लगे कि ये उसके साथ इनवॉलंटरीली खुद ब खुद हाथ मूव हो रहे हैं। यूज जेस्चर दैट फील नेचुरल टू यू एंड आर रेलेवेंट टू योर मैसेज एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अवॉइड ओवरली एक्सर्शन, ये तो बात हम कर चुके हैं। मूवमेंट फॉर बिगनर्स इज गुड टू पार्क योर हैंड, ये मैंने आपको पहले ही समझाया कि जब आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो हाथों को कोई भी तरीका कर लें उसके लिए, कि ऐसे करके आपने पार्क कर लिया है, यूं कर लिया है, यूं कर लिया है, और फिर जब जब बात कर रहे हैं तो मूव कर रहे हैं। और इवन इस हैंड मूवमेंट को इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में भी रखें। वाइवा में आप आते हैं और जगहों पे आते हैं, तो अपनी बात जब बता रहे हैं तो साथ उसमें अपने आप को हैबिचुअल करें कि आप अपनी हैंड मूवमेंट्स को यूज करेंगे उसमें, उसके साथ बॉडी स्ट्रेचर अपना, यानी ये सिर्फ एक इस प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, जहां पे भी कम्युनिकेशन हो रही है तो उसको यूज करें। मेकिंग फेस, और इसमें क्या तरीके होते हैं, ये चीजें। अच्छा, इसमें ये सारी बातें ये उससे रिलेटेड ही है कि डिफरेंट हैंड मूवमेंट क्या जाहिर करती हैं, किस तरह से, इसको हम जस्ट एंड पे ही आ रहे हैं। बस ये कोऑर्डिनेटेड हो उसके साथ। एक पॉइंट में मिस कर रहा हूं। हाँ, ठीक है।
तो यानी उसमें फिर आहिस्ते आहिस्ते आप सीखेंगे कि इस हैंड मूवमेंट के साथ आप देखें थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका जेस्चर पे भी है, कि वो सिर्फ ये नहीं है कि बस एक स्टैंड स्टिल खड़े हुए हैंड मूवमेंट, आप बॉडी मूवमेंट भी जेस्चर भी उसके अकॉर्डिंगली अपना एक्वायर करें और बात करें। और उसमें बिगिनर के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि जब भी आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें आपका जिक्र है, या तो यू एंड आई, ये हाथ तो बड़ा आसानी से मूव कर सकते हैं ना, कि मैं और आप इस तरह कहीं पे भी बात कर रहे हो तो ये नेचुरली लगेगा कि यू एंड आई, इस तरह से स्टार्ट में कि आप और मैं, कोई चीज़ आप नंबर बता रहे हैं किसी चीज़ के, तो उसमें नंबर वाइज उंगलियों से आपने बता दिया, तो ये 3-4 पॉइंट जो रियली मैच करेंगे आपकी बात, इससे आप स्टार्ट ले सकते हैं अगर बिल्कुल आदत नहीं है। स्मॉल और बिग, तो ये वो चीजें हैं, यानी अपनी आप टॉक में आइडेंटिफाई करें जिसमें ऑब्जेक्टिव हैंड मूवमेंट्स की जा सकती हैं, जो हर हाल में आपकी बात से वो चीज मैच करेगी। फिर आहिस्ते आहिस्ते वो नेचर है, नेचर ने हैंड्स को एक खुद ब खुद ट्रेन किया हुआ है कि आप जो बात करेंगे आइडियली आहिस्ते आहिस्ते जब आपको हाथ चलाने की आदत हो जाएगी तो खुद ब खुद चीजें उनसे मैच होनी शुरू हो जाएंगी, आपके हाथ खुद ब खुद वो चीज एक्वायर करेंगे जो आपकी बात से मैच कर देंगे। तो इस पे आज की हम जो, लेकिन ये स्टेप जरूरी यही है कि ये पॉइंट्स आपके पास अब अगर हम याद शुरू करें तो हमने क्या, अपीयरेंस, ठीक है, कि आप लगने कैसे चाहिए, तो एटलीस्ट जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन है उस दिन तो फील हो कि आप प्रेजेंटेशन देने आए हैं, आज आपने प्रेजेंट करना है, उसकी वैल्यू क्या है, वही आपका अपना कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा कि आप ये सोच कर आए हैं कि आज मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, तो कुछ डिफरेंट नजर आए बाकी दिन से और लगे कि भाई आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अपीयरेंस हो गई, फिर 3-4 चीजें हमने की थी, फेस एक्सप्रेशन, ठीक है, आई कांटेक्ट, स्टांस, हैंड मूवमेंट्स, नहीं है तो पार्क कर लो। अब ये ऐसी चीजें हैं जो आपको कॉन्शियसली अपने ऊपर, अभी कंटेंट की बात तो मैंने की नहीं, कंटेंट की मैंने वैसे पहले एग्जांपल दे दी थी कि जो आप रोजाना करते हैं हमारे साथ जुल्म, वो आज आपको पता चल जाएगा ये कितना बड़ा जुल्म है। तो मैंने स्टार्ट लिया था, डॉक्टर खावर भी मौजूद, सर आगे आ जाए, सर प्लीज, नहीं नहीं, आपके कमेंट चाहिए होंगे लाजमी, आगे आ जाए सर।